Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain English Bal Bharati Standard 6. And here is the lesson 1.6 The Peacock and the Crane. Peacock means मोर and the crane means बगुला. Okay, so इनकी यह स्टोरी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं. But before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel and please do like and share my videos. Okay, now without wasting time, let's start our lesson. There was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. There was once very conceited. Conceited means अभिमानी. Peacock means मोर. एक अभिमानी मोर था, खुद को उस पर बहुत नाज था, बहुत ही अभिमान था. Who had gorgeous tail like no other bird. किसी दूसरे पंछी की तरह उसकी पूंछ नहीं थी. उसकी पूंछ जो थी बहुत ही gorgeous. Gorgeous मीन्स शानदार थी. Tail मीन्स पूंछ. So इसलिए when he met a crane one day, तो एक दिन क्या हुआ, वह क्रेन मीन्स बगुले को मिला. द पीकॉक स्कॉफ्ड एट द क्रेन्स कलरलेस स्कॉफ्ड मीन्स मजाक उड़ाना. वह उस बगुले का मजाक उड़ाने लगा. किस लिए? कलरलेस एंड डल फीदर्स. कलरलेस बगुला कैसे होता है? सफ़ेद होता है. कोई कलर होता है क्या उसका? नहीं. कलर होता है सफ़ेद, लेकिन वो बिल्कुल भी कलरलेस होता है. पीकॉक की तुलना में पीकॉक कितना अच्छे से कलरफुल होता है, वैसे बगुला होता है क्या? नहीं. तो पीकॉक क्या करता था? बगुले का मजाक उड़ाता था उसके कलर से लेके, और डल फीदर, डल मीन्स उसके सस्त पंखों को लेकर बगुले का क्या उड़ाता था? मजाक उड़ाता था. एंड और इमीडिएटली स्प्रेड हिज ओन कलरफुल टेल्स फॉर द क्रेन टू सी एंड एडमायर. और इमीडिएटली मीन्स तुरंत. स्प्रेड मीन्स फैलाना. वह तुरंत ही क्या करता था? अपने कलरफुल टेल जो है वह फैलाता था, पूंछ फैलाता था. किसके सामने? क्रेन के सामने, बगुले के आगे. टू सी एंड एडमायर, देखने के लिए, और एडमायर मीन्स प्रशंसा करने के लिए वह बगुले के सामने अपनी जो कलरफुल टेल थी है वह फैलाता था. लुक एट माई फीदर्स, मेरे पंख देखो. फीदर्स मीन्स पंख. ही बूस्टेड मीन्स डींग हाँकना. वह गर्व से कहता था, लुक एट माई फीदर्स, मेरे पंख देखो. हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो. रेनबो में जितने कलर होते हैं, इंद्रधनुष में जितने कलर होते हैं, वैसे इंद्रधनुष के कलर के जैसे, रंगों के जैसे मेरे जो फीदर्स है क्या कर रहे हैं? शाइन कर रहे हैं. शाइन मीन्स चमक रहे हैं. वाइल योर्स आर सो पेल. पेल मीन्स फीके, लेकिन तुम्हारे पंख कैसे है? फीके है, कलरलेस है. आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग, मैं एक राजा के जैसे तैयार हूँ. ड्रेस्ड लाइक किंग मीन्स तैयार होना. ड्रेस मीन्स तैयार होना. सो मैं राजा जैसे ड्रेस होता, तैयार होता है, वैसे क्या हुआ हूँ? तैयार हुआ हूँ. ऐसा कौन कहता था? पीकॉक कहता था क्रेन को. यू कैन सी दिस पीकॉक पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल ही इज़. वो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना. सो ऐसे पंख फैला के वह क्रेन को बोलता था कि मैं राजा की तरह तैयार हुआ हूँ. दैट्स ट्रू, हाँ ये सच है. द क्रेन आंसर, बगुले ने जवाब दिया. बट आई कैन फ्लाई हाई अबोव, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अबो मीन्स ऊपर, ऊंचा उड़ सकता हूँ. आई कैन फ्लाई हाई अबोव, मैं ऊंचा उड़ सकता हूँ. अमॉन्ग द क्लाउड्स एंड द स्टार्स, बादलों से भी ऊपर और तारों के बीच में मैं क्या कर सकता हूँ? उड़ सकता हूँ. एंड आई कैन सी ऑल द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इन ऑल इट्स ग्लोरी. पृथ्वी का जो वैभव है, सौंदर्य है, वह ग्लोरी में सौंदर्य, ब्यूटी. पृथ्वी की जो ब्यूटी है वह मैं देख सकता हूँ इतने ऊंचाई से. वाइल यू लिव डाउन हियर जस्ट लाइक एन अनदर कॉक. बाकी मुर्गियों के जैसे तुम सिर्फ कहाँ पे रहते हो? ज़मीन पर ही रहते हो. तुम में और बाकी मुर्गियों में कोई फ़र्क नहीं है. सो ऐसा क्रेन ने उसे कहा. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी,
क्या है? फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। अच्छे पंख होना अच्छा पक्षी नहीं बनाते हैं। सो इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ यूजिंग फॉर नेगेटिव सेंस। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है ये निगेटिवली यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसका मीनिंग होता है कि अच्छा दिखना या अच्छे कपड़े पहनना महत्वपूर्ण नहीं है। बाहरी दिखावा जो होता है वह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे काम अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारे कर्म से ही क्या होती है? हमारी पहचान होती है। सो ऐसा इस स्टोरी का क्या है? मीनिंग है, मॉरल है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। नीचे दिए गए सेंटेंस वाक्य ध्यान से पढ़िए एंड चूज द करेक्ट मीनिंग, और सही अर्थ वाले वाक्य जो है वह चुनना है आप लोगों को। नाउ ए, द पीकॉक हैड गॉर्जियस टेल लाइक नो अदर बर्ड। किसी दूसरे बर्ड के जैसे, पंछी के जैसी पीकॉक की पूछ नहीं थी, लेकिन कैसी थी? बहुत ही गॉर्जियस थी, शानदार थी। तो इसका मीनिंग वाला सेंटेंस कौन सा है? नो अदर बर्ड हैड अ टेल। किसी दूसरे पंछी को टेल ही नहीं है, पूछ ही नहीं है। द पीकॉक्स टेल वॉज मोर ब्यूटिफुल दैन एनी अदर बर्ड। पीकॉक की जो पूछ है वह दूसरे बर्ड से क्या थी? सुंदर थी। ऑल बर्ड्स हैड गॉर्जियस टेल। सभी बर्ड्स को, पंछियों को कैसी सुंदर पूछ होती है। सो आवर आंसर इज second number sentence. This is the right answer. Now next, fine feathers don't make fine birds. अच्छा पंख अच्छे पक्षी नहीं बनाते। सो इससे रिलेटेड सेंटेंस कौन सा है? यू कैन नॉट यूज फीदर टू मेक अ बर्ड्स। पंछी बनने के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जज समथिंग बाय इट्स आउटवर्ड ब्यूटी। किसी दूसरे को उसके बाहरी सौंदर्य से ही जज किया जा सकता है। आफ्टर दैट थर्ड नंबर, समथिंग दैट लुक्स ब्यूटीफुल मे नॉट रियली बी यूजफुल। जो अच्छी चीज़ दिखती है वह कभी कभी किसी काम की नहीं होती है। सो और आंसर इज सेंटेंस नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द स्टोरी अलाउड। आपको ये जो स्टोरी जो है ज़ोर से पढ़नी है और प्रेजेंट इट इन अ ग्रुप ऑफ 3। 3 लोगों के साथ आपको ये स्टोरी पढ़नी है जिसमें एक नैरेटर होगा। नैरेटर मीन्स ये स्टोरी पढ़ने वाला। आफ्टर दैट द पीकॉक, एक पीकॉक बनेगा जो पीकॉक के जो सेंटेंस है वो बोलेगा, एंड द क्रेन, और एक क्रेन बनेगा, बगुला बनेगा जो बगुले के सेंटेंस बोलेगा। मीन्स लाइक ड्रामा आपको ये स्टोरी फॉर्म करनी है। ओके, सो यू कैन डू दिस बाय योर ओन। आप घर पर भी कर सकते हो या फिर स्कूल में भी इसे कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन यू आर द क्रेन। आप बगुला हो, इमेजिन करो, सोचो। व्हाट एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ द पीकॉक वुड यू नॉट लाइक। पीकॉक के कौन से ऐसे शब्द है, मोर के ऐसे कौन से वर्ड है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। राइट अबाउट इट इन ए शॉर्ट। शॉर्ट में आपको लिखना है। सो आवर आंसर इज, इफ आई वर द क्रेन, अगर मैं बगुला होता, क्रेन होता, आई वुड नॉट लाइक द कंसेंट ऑफ द पीकॉक। पीकॉक जो अभिमानी था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आई वुड नॉट लाइक द वे ही स्कॉफ्ड एट माई फीदर्स। उन्होंने मेरे पंखों का जैसे मजाक उड़ाया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कॉलिंग देम पेल, मेरे पंखों को उसने क्या कहा? पेल। पेल मीन्स फीका। एंड कलरलेस वाइल स्प्रेडिंग एंड शोइंग ऑफ हिज ओन टेल। अपने पंखों को फैला के, अपने पूंछ को फैला के उसने मेरे पंखों को क्या कहा? फीका एंड कलरलेस कहा। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई ऑल्सो वुड नॉट लाइक द वे ही बूस्टेड अबाउट हिज ओन फीदर्स। वह जैसे डींग हाँक रहा था अपने पंखों के बारे में, बढ़ाई कर रहा था अपने पंखों की, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सेइंग दैट दे शोन इन द कलर्स ऑफ द रेनबो, और उसका यह कहना कि मेरे पंख जो है रेनबो की तरह चमक रहे हैं, इंद्रधनुष की तरह चमक रहे हैं, वो भी मुझे पसंद नहीं आया। एंड दैट ही वॉज ड्रेस लाइक अ
किंग, और राजा की तरह वह क्या हुआ है, तैयार हुआ है। तो ये सारे सेंटेंस पीकॉक के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर मैं कौन बनता, क्रेन बनता, बगुला बनता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस व्हाट a friendly and good natured peacock would say to crane। अगर कोई अच्छा गुड नेचर और फ्रेंडली मीन्स मित्रत्व वाला यार, या फिर अच्छा नेचर वाला, अच्छा बर्ताव करने वाला पीकॉक होता तो वो क्रेन के साथ इस स्टोरी में कैसे बातें करता। राइट ही स्पीच 5 to 8 लाइन्स। कैसे बातें करती, कैसे ये स्टोरी कैसे चेंज हो जाती वह आपको 5 to 8 लाइन्स में लिखना है। ओके। अगर इस स्टोरी में पीकॉक खुद को ग्रेट नहीं समझता, कॉन्सिडेंट नहीं समझता था, अभिमानी नहीं समझता, तो ये स्टोरी कैसे चेंज हो जाती। देखिए, अ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड पीकॉक वुड से हाय। वो क्या कहता, अच्छा पीकॉक क्रेन को हाय, हाय क्रेन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट अ लकी बर्ड यू आर, तुम कितने नसीब वाले पंछी हो, यू कैन फ्लाई हाई स्काई अमंग द क्लाउड्स एंड स्टार, तुम आकाश में, आसमान में बादलों के बीच, तारों के बीच उड़ सकते हो। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इन ऑल इट्स ग्लोरी फ्रॉम अबोव, पृथ्वी का, जमीन की जो ग्लोरी है, सुंदरता है, पृथ्वी की जो सुंदरता है वो तुम ऊंचे आसमान से देख सकते हो। एज फॉर मी, लेकिन मैं, इवन दो माई फीदर्स आर सो ब्यूटीफुल, मेरे ब्यूटीफुल पंख है लेकिन फिर भी, एंड शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, यह रेनबो के पूरे कलर की तरह चमकते हैं, लेकिन आई कैन नॉट फ्लाई हाई, लेकिन मैं ऊंचा नहीं उड़ सकता हूँ। आई हैव टू लिव डाउन हियर जस्ट लाइक एनी अदर कॉक, मुझे बाकी मुर्गियों के जैसे सिर्फ ज़मीन पर ही रहना पड़ता है। वेल, ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव समथिंग ब्यूटीफुल और यूजफुल, हम दोनों में भी कुछ ना कुछ सुंदर या फिर अच्छा है जो हमारे काम का है। वी शुड बी हैप्पी, हमें कैसे होना चाहिए, खुश होना चाहिए। एंड ग्रेटफुल फॉर दिस, और आभारी होना चाहिए जो हमारे पास है उसके लिए। बाय क्रेन, उसे बाय भी कर रहा है। टेल मी व्हाट यू सी द नेक्स्ट टाइम यू आर अप देयर अमॉन्ग द स्टार्स, मुझे बताओ जब तुम आगे आगे चल के नेक्स्ट टाइम जब बादलों में जाओगे, स्टार्स में जाओगे उड़ते हुए, तो तुम्हें ऊपर से क्या क्या दिखता है वो मुझे बताना। सो इस तरह से ये स्टोरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वन मोर एग्जाम्पल विच शो दैट अ ब्यूटिफुल अपीयरेंस इज नॉट इनफ, बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा दिखाने वाले कुछ नए एग्जाम्पल, उदाहरण आपको ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं। तो आपको ऐसे सेम ही दूसरी स्टोरी यहाँ पे लिखनी है जो एग्जाम्पल होगा इसका। सो आई मेंशन हियर वन स्टोरी, अनदर एग्जाम्पल दैट शोज दैट ब्यूटीफुल अपीयरेंस इज नॉट इनफ, बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। इज दैट ऑफ स्टैग, स्टैग मीन्स बारसिंगा, ये स्टोरी हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ी है। एंड हिज एंटेलर्स, बारसिंगा और उसके एंटेलर्स में सिंग। द स्टैग वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटिफुल एंटेलर्स, स्टैग को अपने इन खूबसूरत एंटेलर्स जो उसके सींग है उस पर बहुत ही नाज था, प्राउड था, अभिमान था। एंड अशेम्ड ऑफ हिज स्पिंडल एंड अगली लेग्स, और उसके जो स्पिंडल, स्पिंडल मीन्स लंबे, और अगली, अगली मीन्स बिल्कुल भी अच्छे ना दिखने वाले पैरों पे उसे क्या था, उसे शर्म आती थी अपने इस पैरों को देखकर। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वॉज चेज बाय हंटर्स, एक दिन उसके पीछे क्या पड़ गए, हंटर्स में शिकारी पड़ गए। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, इट इज इट्स ब्यूटिफुल एंटलर्स गॉट एंटेंगल इन द लो ब्रांचेस ऑफ ट्री, पेड़ों की जो नीचे झुकी हुई शाखाएं थी उसमें उसके जो ब्यूटीफुल एंटेलर्स दे सिंग थे वह फंस गए। एंड द हंटर नियरली कॉट एंड किल हिम, और हंटर उसके पास आया ही था उसे पकड़ने के लिए और उसे मारने के लिए। ही गॉट हिज एंटेलर्स फ्री जस्ट इन अ टाइम, और उसने ऐसे वैसे करके अपने एंटेलर्स को उन झाड़ियों से छुड़ा लिया, कैप, और वो वहाँ से भाग गया। बिकॉज हिज स्पिंडल लेग्स हेल्प हिम
टू रन फास्ट, और उसके जो लंबे पैर थे उसकी वजह से वह क्या हो गया, ज़ोर से भागने में कामयाब हो गया। अवे फ्रॉम द हंटर्स, और वह उस हंटर से, शिकारियों से बहुत दूर भाग गया। सो जिस चीज़ों पे, उस एंटलर्स पे जिसे भरोसा था, प्राउड था, अभिमान था, उसने ही उसकी जान जोखिम में डाली थी। लेकिन जिस अगली लेग का उसे शर्म आती थी, उन्हीं पैरों ने उसे हंटर से बचाया है। तो ऐसी ये स्टोरी यहाँ पे मेंशन की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 5 एडजेक्टिव्स एंड 5 नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी से आप लोगों को 5 एडजेक्टिव और 5 नाउन्स ढूंढ के लिखने हैं। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण एंड नाउन्स मीन्स नाम। सो फर्स्ट वन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन कौन से आए हैं? कंसिडरेट, गॉर्जियस, शानदार। कंसिडरेट मीन्स अभिमान, अभिमानी। कलरलेस मीन्स रंग बिरंगी, कलरलेस मीन्स बेरंगी। डल मीन्स ऑल्सो सुस्त, बेरंगी। एंड कलरफुल मीन्स वाला, दैट इज कलरफुल। नाउ नाउन्स, नाउन कौन कौन से आए हैं? पीकॉक नाम है, क्रेन नाउन, टेल, बर्ड, फीदर्स, ये सारे क्या है? नाउन्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 एडजेक्टिव्स दैट एंड विथ फुल एंड लेस। जो आप लोगों को 5 एडजेक्टिव ढूंढने हैं जो फुल से और लेस से ख़त्म होते हैं। सो आई मेंशन हियर एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ फुल, फुल से एंड होने वाले एडजेक्टिव। फर्स्ट वन इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे लास्ट में फुल लगा हुआ है, मीन्स फुल से एंड हो रहा है। केयरफुल, कलरफुल, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने आधा ही रीड किया है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एडजेक्टिव दैट एंड विथ फुल एंड लेस, देन राइट द एंटोनम ऑफ ईच। आपको फुल और लेस से एंड होने वाले एडजेक्टिव लिखने हैं और उनके विरुद्धार्थी शब्द, एंटोनम मीन्स विरुद्धार्थी शब्द भी उनके लिखने हैं। सो आई मेंशन हियर एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ फुल, फुल से एंड होने वाले एडजेक्टिव। फर्स्ट ब्यूटीफुल, उसका एंटोनम्स यहाँ पे ब्यूटीफुल का एंटोनम क्या होगा? अगली। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो फुल लगा हुआ है, FUL, फुल। सो ये फुल से एंड हो रहा है, दैट इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का एंटोनम्स अगली। सेकंड केयरफुल, केयरफुल का एंटोनम्स केयरलेस। कलरफुल, कलरलेस। हार्मफुल, हार्मलेस। टैक्टफुल, टैक्टलेस। नाउ एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ लेस, लेस से एंड होने वाले एडजेक्टिव और उनके एंटोनम्स। टेस्टलेस, यहाँ पे लास्ट में लेस है, LESS, लेस, लेस से एंड हो रहा है, उसका एंटोनम्स क्या है? टेस्टफुल। लॉलेस, लॉफुल। लिमिटलेस, लिमिटेड। मीनिंगलेस, मीनिंगफुल। पेनलेस, पेनफुल। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मीन्स कहावत, मुहावरे। ओके, सो मुहावरों का आपको कलेक्शन करना है, संग्रह करना है। ए प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस और टेल्स यू व्हाट इज जनरली ट्रू। आमतौर पे क्या सच है, वह एक सेंटेंस आप लोगों को शॉर्ट में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मीन्स, यहाँ पे एक प्रोवर्ब आपको दिया गया है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मीन्स इफ वन डज समथिंग इन टाइम और इमीडिएटली इट सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क लैटर। अगर आप कोई काम समय पे करते हो तो उससे क्या होता है, आगे आपका बहुत सारा समय बच सकता है। सो ऐसे कहावतें, मुहावरे लैंग्वेज में, भाषा में हम यूज़ करते हैं, लोकोक्ति जिसे कहा जाता है। ओके, सो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। सो आप लोगों को ऐसे कलेक्ट करनी है बहुत सारी। यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल दिए गए हैं।
अपीयरेंसेस कैन बी डिस्पेक्टिव। अपीयरेंस मीन्स उपस्थिति भ्रामक हो सकती है। जितने लोग उपस्थित है उससे अंदाजा, भीड़ से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोग सच में यहाँ पे आए हुए हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड है। तो इसका ऐसा मीनिंग होता है, डू नॉट जज बाय अपीयरेंस, अ रिच हार्ट मे बी अंडर अ पुअर कोट। डू नॉट जज बाय द अपीयरेंस, बाहरी दिखावे से किसी के बारे में अपनी राय मत बनाओ। अ रिच हार्ट मे बी अंडर अ पुअर कोट, ऊपर से रिच दिखने वाला, अमीर दिखने वाला अंदर से कैसे हो सकता है, गरीब हो सकता है, या फिर वह लालची हो सकता है। ऐसा इसका प्रोवर्ब का मीनिंग है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ क्या है, सोना नहीं होती है। यू कैन नॉट टेल अ बुक बाई इट्स कवर, किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को उसके बाहरी दिखावे से हम बता नहीं सकते कि वो अंदर से कैसी है। ऐसा इसका मीनिंग है। क्लॉथ्स डू नॉट मेक द मैन, कपड़ों से पहचान, इंसानों की पहचान नहीं होती है। सिंपल रहने वाले लोग भी, उनके काम बहुत महान होते हैं। ऐसा इस प्रोवर्ब का मीनिंग है। So I added here some more proverbs. A friend in need is a friend indeed. Means a true friend is one who help and support you in difficulties. एक सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको कठिन समय में काम आता है। Stitches in a time save nines, उसका मीनिंग क्या होता है, टेकिंग इमीडिएट एक्शन एट द राइट टाइम सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क लेटर। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई काम आप समय पे करते हो तो बाद में आपका बहुत सारा समय बच जाता है। एवरी गुड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग गुड विल रिजल्ट फ्रॉम एवरी डिफ़िकल्टी, कुछ अच्छा रिजल्ट, परिणाम आपको मिल सकता है हर कठिनाई के बाद। नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। सो ये अभी मैंने बताया, सॉरी। नाउ नेक्स्ट 4 नंबर, ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, फैमिली टाइज एंड इमोशंस आर स्ट्रॉन्गर दैन द टाइज विथ अदर्स। फैमिली टाइज मीन्स जो घरेलू रिश्ते होते हैं वो दूसरे रिश्तों से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ऐसा इस प्रोवर्ब का मीनिंग है। नाउ 5 नंबर, बेटर बी सेफ दैन सॉरी, समटाइम एक्स्ट्रा कॉशन इज़ बेटर दैन रैश एक्ट। ऐसे प्रोवर्ब्स हमारे लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दूसरे भी प्रोवर्ब्स फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे मेंशन करने हैं। ओके, नाउ इन दिस वे वी सॉ दिस लेसन 1.6, द पीकॉक एंड द क्रेन। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, यू लाइक माई एक्सरसाइज दैट वी सॉल्व। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।